इज राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। ये है सॉलिड स्टेट चैप्टर का वीडियो नंबर 8 और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियस रेशो और वी कैन से रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ द एटम एंड रेडियस ऑफ द वॉइड। मतलब यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि वॉइड की रेडियस, वॉइड जो हमने 3 डायमेंशनल पैकिंग में पढ़ा था कि 2 टाइप के वॉइड होते हैं, एक तो होता है ऑक्टाहेड्रल और दूसरा होता है टेट्राहेड्रल। तो ये वॉइड और एटम की रेडियस में या स्फेयर की रेडियस में क्या रिलेशनशिप होती है या इनका रेशो कितना आता है, दैट इज वी कैन कंसीडर अ रेडियस रेशो। ठीक है, तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please watch the video till end, and if you like the video then please subscribe to my channel, and if you think this content is useful and helpful then please share with your friends. So now let's get start. हम ये कह रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं रेडियस रेशो। इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं जो हमको आना चाहिए। रेडियस रेशो, ठीक है, रेडियस रेशो की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम ये बात करते हैं पहले, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ वॉइड। ठीक है, जब हमने 3 डायमेंशनल पैकिंग पढ़ी थी, हमने उसमें ए टाइप, एबीसी टाइप एंड एबी टाइप के क्रिस्टल पढ़े थे। तो हमने 3 डायमेंशनल, हम ये कह सकते हैं कि सीसीपी या एचसीपी में हमने देखा था कि 2 टाइप के वॉइड का जनरेशन होता है। 2 टाइप के वॉइड बनते हैं। कौन से वॉइड बनते हैं? टेट्राहेड्रल और एक कौन सा वॉइड बनता है? ऑक्टाहेड्रल। हमने ये देखा था कि टेट्राहेड्रल कैसे बनता है। एक लेयर के ये जो 3 स्फेयर है, इस पर दूसरी लेयर का जब चौथा स्फेयर ऐसे रखते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। किसका जनरेशन होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है? ये 3 इस तरीके से स्फेयर के ऊपर जब 3 और रखते हैं हम इस तरीके से, या ऐसा बना था, हमने देखा था एक स्टार, ये इस तरीके से एक स्टार का जनरेशन होता है। ये क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये हमने देखा था 3 डायमेंशनल पैकिंग में, 3D पैकिंग में देखा था। तो 3D पैकिंग में ये जो 2 वॉइड होते हैं, इनकी रेडियस है ना, ये जो वॉइड बीच में आ रहा है इसकी रेडियस, ठीक है, और ये जो स्फेयर ऑफ एटम है इनकी रेडियस के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। ठीक है, आ रहे समझ में? उसी को हम कहते हैं रेडियस रेशो या रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, रेडियस ऑफ एटम, ये स्फेयर है, इसकी रेडियस के बीच में है ना रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ वॉइड। इस वॉइड की रेडियस, सपोज इसको हम स्मॉल r मानते हैं, इसके बीच में रिलेशनशिप हमको देखना है, या इन दोनों का रेशो देखना है हमको कि कितना आता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि इनका क्यों देखना है। बिकॉज डू यू नो, जब हम आयोनिक कंपाउंड की बात करते हैं, आयोनिक कंपाउंड की हम बात करते हैं, तो हमने ये कहा कि आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है कि आयोनिक कंपाउंड, सपोज NaCl की बात करते हैं, बहुत ही सीधी बात कर रहे हैं हम, इसको बहुत ही इजी वे में समझ रहे हैं कि जब हम NaCl की बात करते हैं, सो डू यू नो देयर इज अ 2 आयंस, Na+ एंड Cl-। ठीक है, अब क्या होता है Na+Cl- में से किस आयन का साइज छोटा होता है? इसका साइज छोटा होता है, जबकि इसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। इसका साइज छोटा होता है, केटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। ये हमको पता है क्योंकि एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो रेडियस उसकी ज्यादा हो जाती है, और केटायन का साइज छोटा क्यों होता है? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। बहुत ही सीधी बात है ये तो। ठीक है, अब क्या होता है कि जब NaCl की 3 डायमेंशनल पैकिंग होती है, तो इस पैकिंग में क्या होता है
कि जो एटम है, स्फेरिकल एटम है, ठीक है, ये एटम को कौन ऑक्यूपाई करता है? एनायन, बड़ा वाला आयन, एनायन, ठीक है, एनायन यहाँ पर इस जगह को ऑक्यूपाई करता है, रेट जो एटम वाली जगह होती है। और जो केटायन होता है, ये जो वॉइड बनता है, इस वॉइड में क्या आता है? केटायन आता है, केटायन। गॉट दैट थिंग? ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि 3 डायमेंशनल पैकिंग जब होती है आयनिक कंपाउंड्स में, तो जो केटायन होता है उसका साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है। अब आप देखो कि एटम का साइज बड़ा और ये जो वॉइड है इसका साइज छोटा होता है, तो जो केटायन होता है वो कौन सी जगह ऑक्यूपाई करता है पैकिंग में? केटायन। और एनायन किसकी जगह ऑक्यूपाई करता है? एटम की, जिसको स्फेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो हम ये बोल रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं? रेडियस रेशो। क्या फाइंड करते हैं? रेडियस रेशो। या फिर हम बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ द एटम एंड रेडियस ऑफ द वॉइड। तो कहीं कहीं पर हम इसको आर से, इसकी रेडियस को मतलब इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको, ये वॉइड की रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि एनायन है तो हम इसको आर माइनस भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ एनायन, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? आर प्लस भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ केटायन। गॉट दैट थिंग? तो बस यही बात करेंगे हम। अभी हम एक के लिए निकालेंगे, है ना, रेडियस रेशो निकालेंगे हम टेट्राहेड्रल वॉइड का। वो कैलकुलेशन ज्यादा काम की नहीं, हमारे लिए क्या काम का है कि ऑब्जेक्टिव में आता है कि रेडियस रेशो ऑफ दिस कंपाउंड और टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, इस तरीके से वो हमारे काम का है। तो अभी हम एक का निकालेंगे, फिर एक टेबल के थ्रू हम देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और रेडियस रेशो निकालने का क्या फायदा होता है। हमको क्या फायदा होता है रेडियस रेशो निकालने का? रेडियस रेशो निकालने का फायदा ये होता है कि हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ये आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है, किस टाइप का आयनिक क्रिस्टल है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर पता कर सकते हैं, 4 है, 6 है, कितना है, ठीक है। और क्या पता कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज देयर, क्यूबिक है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, लीनियर है, किस टाइप का है। ये फायदा होता है रेडियस रेशो निकालने का। सो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा कि why there is a need to find out the radius ratio, or we can say that is the relationship between radius of atom and radius of void। क्योंकि void को कौन ऑक्यूपाई करता है आयनिक क्रिस्टल्स में? एनायन। और एटम की जगह को केटायन, और एटम की जगह को कौन ऑक्यूपाई करता है? एनायन करता है, ठीक है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रेडियस रेशो सिर्फ हम किसके लिए निकालते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स के लिए जिसमें साइज में डिफरेंसेस हो, ठीक है, केटायन और एनायन के। सो दिस इज ओनली फाइंड आउट फॉर दी, किसके लिए? आयनिक क्रिस्टल्स के लिए हम फाइंड करते हैं। तो सो आई होप कि इतना क्लियर हुआ है। सो अब फाइनली हम देख लेते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम कैसे निकालेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि 3D पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है। यहाँ पर देखना, देखो ये 3 एटम, ठीक है, 3 एटम एक लेयर के, और जब ये 3 एटम दूसरी लेयर के रखते हैं तो क्या बनता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस तरीके से हमने देखा था इसके पहले भी, इस तरीके से एक स्टार जैसा बनता है, ठीक है, मतलब 6 एटम से मिलकर बनता है ये। बट मैंने यहाँ पर 4 एटम शो किए हैं। वो कैसे? देखो 3D में क्या होगा कि ये पीछे चला जाएगा और ये आगे की तरफ, तो ये 4, 1 2 3 और 4 विजिबल होंगे हमको। सो इमेजिन दिस 4, एक पीछे की साइड, एक आगे की साइड। अब इसके बीच में जो वॉइड बनेगा वो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो ये जो आपको स्फेयर दिख रहा है, ये वाला स्फेयर, ये वॉइड का स्फेयर है, जिसकी रेडियस कितनी होगी? r प्लस आर, 2r होगी। स्मॉल r से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो है एटम की रेडियस को हम, मतलब ये इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ऑक्टाहेड्रल के ये सेंटर वाली ये रेडियस क्या होगी? कैपिटल R। और ये वॉइड वाली रेडियस है, मैं इसको यहाँ पर 2r लिखा है मैंने, ठीक है, क्लियर हुआ। वॉइड की रेडियस स्फेयर है तो r प्लस आर, 2r, और ये रेडियस क्या होगी? कैपिटल R। अब हम यहाँ पर देखो ये क्या बन जाएगा? एक ट्राइगोन बन जाएगा इस तरीके से। ये इसको मैं अलग से यहाँ पर बताती हूँ, इस तरीके से बनाएंगे। जब हमने इनके सेंटर्स को मिलाया है ना, और इसके बाद आप देखो ये डायगोन बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से ये, ठीक है, इस तरीके से।
ये हो गया ए बी और ये सी, ये सेंटर में आप देखो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, वॉइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये AC को जब हमने मिलाया, सॉरी ये यहाँ आएगा, AC को हमने मिलाया, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है इसको क्या मानेंगे हम, A मानेंगे। तो अगर इनके बीच की लेंथ A है, ठीक है, और रेडियस R हो, सो व्हाट विल हैपन इफ द लेंथ ऑफ यूनिट सेल, हमने पहले भी देखा था रिलेशनशिप जब एज लेंथ और किसके बीच निकाली थी, रेडियस के बीच में, ऑफ यूनिट सेल इज A, अगर क्या हो, स्मॉल a हो। ठीक है, सो इन ABC, ठीक है, ट्राइगोन ABC क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, देखो AB ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये A, ये भी A, ठीक है, क्या होगी, ये A होगी। तो हम देख लेते हैं, ये देखो ये R हो गई, ये कैपिटल R, और ये कितना हो जाएगा 2R, यहाँ पे बताया क्योंकि वो क्या है, वॉइड की रेडियस है। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB कितना है, AB A और BC भी क्या है, A, AB इक्वल्स टू BC है ना। तो AB कितना है, A स्क्वायर प्लस ये भी A है, A स्क्वायर, पहले भी किया है हमने इसको, तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2A स्क्वायर, ठीक है, और AC बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2A हो जाएगा। अंडरस्टूड है, इतना हमने पहले भी सॉल्व किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि और क्या हो सकता है, AC अपॉन AB क्या हो सकता है, AC अपॉन AB, तो AC कितना आया है, इक्वल्स टू √2A, और AB कितना है, AB की लेंथ कितनी है, A अपॉन A, तो देखो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, AC की वैल्यू क्या हो, AC अपॉन AB कितना आया है, √2, कितना आया है, √2। ठीक है, कितना आया है, √2। बट AC जो है, AC को हम देखते हैं और BC को देखते हैं कि इनकी रेडियस कितनी आती है। ठीक है, AC और किसको देखेंगे, AB को। तो AC की रेडियस कितनी आएगी, देखो AC इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो A और C, ये R इसकी रेडियस, ये स्क्वायर की रेडियस है R, यहाँ से यहाँ तक देखना, ये स्क्वायर की रेडियस R और ये वाले स्क्वायर की रेडियस R, और ये वॉइड की रेडियस कितनी होगी, पूरा स्क्वायर है तो 2R, 2 स्मॉल r, ये वाली 2 स्मॉल r, ये मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, R प्लस 2R, ये हम बोल सकते हैं 2R प्लस 2R ये किसकी हो गई, एटम की रेडियस, और 2 स्मॉल r किसकी, वॉइड की रेडियस हो गई। ठीक है, तो AC इक्वल्स टू व्हाट, 2R प्लस 2R, डन। ठीक है, और AB क्या होता है, AB की कितनी रेडियस होगी, A और B की, तो A देखो ये वाला स्क्वायर तो R, और ये वाला, ये दो रेडियस, तो 2R हो गई है, 2R। बस ये AC और AB की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, इस वाली इक्वेशन, लेट दिस इक्वेशन इज 1, इस वाली इक्वेशन में रखें। समझ में आया, AC की रेडियस कैसे निकाली हमने, और AB की रेडियस कितनी है, R प्लस R, 2R। सो the values, when we put these values in equation number 1, so what will happen, AC अपॉन AB इक्वल्स टू कितना है, √2 है। ठीक है, मैं इसको यहाँ रख कर देती हूँ थोड़ा सा, AC अपॉन AB इक्वल्स टू कितना है, √2, AC कितना आया, 2R प्लस 2R। ठीक है, 2R प्लस 2R अपॉन में क्या है, 2R, AB कितना है, 2R। ठीक है, और ये कितना है, √2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2R अपॉन 2R प्लस 2R प्लस 2 स्मॉल r, क्योंकि ये किसकी, वॉइड की रेडियस है। ठीक है, 2R अपॉन 2R, डन। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2R अपॉन 2R प्लस 2R अपॉन 2 स्मॉल r बाय 2 कैपिटल R इक्वल्स टू √2। मैंने आपसे कहा है कि ये जो R है इसको आप क्या लिख सकते हो, रेडियस ऑफ एनायन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R माइनस, और इसको लिख सकते हैं R प्लस केटाइन, क्योंकि केटाइन वॉइड को फिल करता है 3 डायमेंशन में, और एनायन एटम को फिल करता है। ठीक है, उसकी हम और बात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस R बाय R इक्वल्स टू √2, 1 प्लस R बाय R इक्वल्स टू √2। ठीक है, या ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
√2 माइनस वन, √2 माइनस वन, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, कितनी होती है √2 की वैल्यू। सो ये हो जाएगा r बाय r इक्वल्स टू 1 माइनस 1.414 माइनस 1। लेट्स सी दिस वन, ये तो 1 माइनस 414 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.414, ठीक है। r बाय r इधर ही ऐसे ही रहने देंगे तो कितना आएगा 0.414, ये आ जाएगा। तो रेडियस रेशो, ये हम r को निकाले तो ये r उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, इसको थोड़ा सा हम यहाँ ले लेते हैं ऊपर, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं हम इसको, लेट्स सी, ठीक है। हमारे पास r बाय r कितना आया 0.414, तो ये r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.414 r, मतलब रेडियस ऑफ वॉइड इज 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऐसे ही हम किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा बताने का ये उद्देश्य था कि रेडियस रेशियो किसके लिए फाइंड आउट करते हैं हम, आयनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं 3 डायमेंशन में, कि जो एटम की स्पेस होती है उसमें एनायन जाता है और वॉइड की स्पेस होती है उसमें केटायन जाता है, तो उसके बीच में हमने रिलेशनशिप निकाली। सो आई होप कि ये समझ में आया हो। अब हम एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं कि अगर रेडियस रेशियो इतना आता है, मतलब ये किसका रेडियस रेशियो है, ऑक्टाहेड्रल का, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, ठीक है। तो आप ये देखो कि R अगर ज्यादा आता है, मतलब केटायन की वैल्यू ज्यादा आती है अगर, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इस तरीके से हम देख लेते हैं कि क्या होगा ये, मतलब रेडियस रेशियो की वैल्यू इतनी आई तो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल होगा, ठीक है, ये पता चलता है आपको। हम बाकी के लिए एक टेबल देख लेते हैं। अब गाइस फाइनली हम देख लेते हैं कि इसमें से क्या क्या हमारे काम का है, क्या ऑब्जेक्टिव पर्पस से इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो रेडियस रेशियो देखेंगे हम, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा होगा, एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर रेडियस रेशियो कितना है 0.155 टू 0.414 के बीच में आए, कितना 0.155 टू 0.225, सॉरी कितना 225 आए, अगर 0.155 टू 0.225 के बीच में रेडियस रेशियो आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा ट्राइगोनल। कैसा होगा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, ट्राइगोनल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3 है। एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं इसके लिए, B2O3 के एग्जाम्पल हो सकते हैं, B2O3 एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं, अगर रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 आए, कितना आए 0.225 से 0.414 के बीच हो रेडियस रेशियो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा 4। और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, टेट्राहेड्रल, 4 आए तो टेट्राहेड्रल, 3 आए तो ट्राइगोनल, क्या हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके लिए, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, ZnS हो सकता है, CuBr हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, CuI हो सकता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स किसके हैं, टेट्राहेड्रल के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अगर रेडियस रेशियो 0.414 और 0.732 के बीच में आए, किसके बीच में आए, 0.414 एंड 0.732 के बीच आए, है ना, तो कैसा हो सकता है, 0.414 और 0.732 के बीच में आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है, 6। और जब भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल, कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, है ना। ध्यान से देखो, अगर 0.155 और 225 के बीच में आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो सकता है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट 3 है तो ध्यान रखना है कि ट्राइगोनल,
B2O3 इसका एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप देख लेना, ठीक है। फिर अगर रेडियस रेशियो कितना है, अभी हमने निकाला था तो वो कितना आया था 0.414, तो किसका था वो, ऑक्टाहेड्रल का था, है ना, लाइक दिस। तो 0.225 और 0.414 के बीच आए तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, टेट्राहेड्रल हो सकता है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। और एग्जांपल्स क्या है, ZNS, UBR, CUI, ठीक है। अगर 0.414 और 0.732 के बीच में कोऑर्डिनेशन रेडियस रेशियो आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर प्रोबेबली कितना होगा 6, और ऑक्टाहेड्रल क्या होगा उसका, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। एंड एग्जांपल्स आर NaCl हो सकता है, MgO हो सकता है, ठीक है ना। NaCl, MgO ये किसके एग्जांपल्स हैं, ऑक्टाहेड्रल के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर रेडियस रेशियो 0.732 और 1 के बराबर आए, 0.732 और 1 के बराबर आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। एंड द ज्योमेट्रीज और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज क्यूबिक। कैसा अरेंजमेंट होगा, क्यूबिक होगा। एंड डू यू नो व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल अरेंजमेंट, CaCl क्या होगा, CaCl होगा। और क्या हो सकता है, NH4Br हो सकता है, क्या हो सकता है, और NH4Br, CaCl, NH4Br, दीज आर दी एग्जाम्पल्स। तो ये काम की चीज है हमारे, कैलकुलेशन आप किसी एक के लिए करके देख सकते हो कि किस टाइप से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको रेडियस रेशियो ध्यान रखना है। रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन निकालते हैं, रेडियस ऑफ वॉइड बाय रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, जिसको मैंने स्मॉल r और कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया था। ये भी लिख सकते हो या R बाय R भी लिख सकते हो आप, ठीक है। सो दिस इज द टेबल, और इससे काफी कुछ चीजें क्लियर होती है, ऑब्जेक्टिव्स इससे आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस कि ये कुछ चीजें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंड हुई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।